राधे राधे, हरे कृष्णा। प्रथम आप सभी को नवरात्रि की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आप लोगों को पता है कि नवरात्रि चल रही है, आप लोग बड़ी धूमधाम से नवरात्रि सेलिब्रेट कर रहे होंगे, अखंड ज्योत जला रखी होगी, अग्यारी कर रहे होंगे, माता के 9 दिन के व्रत रखे होंगे, आप लोगों ने बहुत पूजा पाठ कर रहे होंगे। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि माता रानी हमें कुछ संकेत देती हैं कि उन्होंने हमारी पूजा स्वीकार करी है या नहीं। अगर आपको ये संकेत नवरात्रों में मिल रहे हैं, नवरात्रों के 9 दिन में मिल रहे हैं, तो ये बहुत शुभ संकेत है कि माता रानी ने हमारी जो पूजा अर्चना वंदना है वो दिल से स्वीकार करी है। लेकिन वो संकेत कौन कौन से हैं, आज मैं आप लोगों को वही बताने जा रही हूँ। नंबर 1 और बहुत जरूरी, पूजा करते वक्त आपके घर पर कोई भी कन्या आ जाए। जैसे कि कल मैं पूजा कर रही थी, मेरी पड़ोस की जो बेटी है वो अचानक से आ गई, सिया 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 को बुलाते हुए। वो अभी 4 साल की है। तो पूजा करते वक्त कोई भी कन्या, छोटी कन्या बाल स्वरूप अगर आपके घर पे आ जाती है तो ये बहुत पॉजिटिव साइन होता है कि माता रानी आपकी पूजा अर्चना वंदना दिल से स्वीकार कर रही हैं। नंबर 2 और बहुत जरूरी, आप लोगों ने अखंड ज्योत जला रखी होगी और अखंड ज्योत अगर बुझे नहीं, पूरे 9 दिन तक अखंड ज्योत जैसी जल रही है वैसे ही जलती रहे और अखंड ज्योत बुझे नहीं, तो ये बहुत ज्यादा शुभ संकेत होता है कि माता रानी आपकी पूजा अर्चना वंदना जो है वो दिल से स्वीकार कर रही है। नंबर 3 संकेत, किसी किसी के जो होते ही नहीं है, खेतरी जो आप लोगों ने बोई है किसी किसी की होती ही नहीं है। अगर आपकी खेतरी बहुत ज्यादा हरी भरी और अच्छी हो रही है तो ये भी एक शुभ संकेत होता है कि माता रानी आपकी पूजा अर्चना वंदना जो है वो दिल से स्वीकार कर रही है। हाँ, खेतरी होने में थोड़ा समय लग सकता है। अगर खेतरी होने में समय लग रहा है तो आप उनको थोड़ी सी देर के लिए ढक के रख सकते हैं, या फिर आपकी खेतरी जो पीली हो रही है 1-2 दिन के लिए अगर आप उसको ढकोगे तो वो हरी हरी हो जाएगी। और अगर आपकी खेतरी अभी तक नहीं हो पा रही है तो उसमें थोड़ा सा दूध डाल दीजिए, जिससे आपकी खेतरी जो होती है वो जल्दी हो जाएगी। अगर आपकी खेतरी बहुत हरी भरी हुई है तो ये बहुत शुभ संकेत है कि माता रानी ने आपकी पूजा अर्चना वंदना जो है वो दिल से स्वीकार करी है। साथ ही के साथ जब भी आप पूजा अर्चना वंदना कर रहे हो तो जो आप अगरबत्ती या धूपबत्ती जला रहे हो, अब आपको कोई देती अगरबत्ती तो जलाई नहीं जाती, जो बांस की अगरबत्ती होती है जिसमें बांस की लकड़ी होती है केवल वही नहीं जला सकते, बाकी जला सकते हैं। तो अगरबत्ती धूपबत्ती अगर आप जला रहे हो और वो अगरबत्ती धूपबत्ती की आकृति जो है वो सीधी माता रानी के पास जा रही है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल माता रानी की ये प्रतिमा है और यहाँ पे आप अगरबत्ती जला रहे हो, इसकी जो धुआं है वो माता रानी तक जा रहा है, तो ये एक बहुत शुभ संकेत है कि माता रानी ने आपकी पूजा अर्चना वंदना जो है वो दिल से स्वीकार करी है। साथ ही के साथ अगरबत्ती या धूपबत्ती में ओम की आकृति बनना भी बहुत ज्यादा शुभ संकेत माना जाता है कि माता रानी ने आपकी पूजा अर्चना वंदना जो है वो दिल से स्वीकार करी है। अगले की तरफ चलते हैं। जब आप अग्यारी देते हो, गाय के उपले में जब आप अग्यारी देते हो तब उसमें आप लौंग चढ़ाते हो। अगर वो लौंग चटक जाए, जैसे ही आपने लौंग डाली और लौंग की चट की आवाज आ गई और लौंग हल्की सी बाहर आई, तो ये बहुत ज्यादा शुभ संकेत है कि माता रानी ने आपकी पूजा अर्चना वंदना जो है वो स्वीकार करी है। लौंग का चटकना बहुत ज्यादा शुभ और बहुत ज्यादा सुखद परिणाम होता है। 9 दिन में अगर आपका नारियल जो है जो कलश पे रखा हुआ है वो चटक जाता है तो ये भी बहुत शुभ संकेत होता है कि माता रानी ने आपकी पूजा अर्चना वंदना जो है वो स्वीकार करी है। 9 दिन के बाद जब आप नारियल को फोड़ोगे तब नारियल अगर खराब निकलता है तो ये भी एक शुभ संकेत होता है कि माता रानी ने आपकी पूजा अर्चना वंदना स्वीकार करी है। जब आप मंदिर में बैठे हुए हो और मंदिर में पूजा कर रहे हो तब अचानक किसी बूढ़े बुजुर्ग का आ जाना, किसी सुहागन स्त्री का आ जाना या फिर दरवाजे पे गाय माता का आ जाना भी बहुत शुभ संकेत है कि माता रानी ने आपकी पूजा अर्चना वंदना दिल से स्वीकार करी है। नवरात्रों के पावन अवसर पर आपको चूड़ी मिलना, सिंदूर मिलना, बिंदी मिलना, लिपस्टिक मिलना, अर्थात सुहाग से संबंधित कोई भी सामान कोई आपको आगे गिफ्ट कर देता है तो ये भी एक सुखद संदेश होता है कि माता रानी ने आपकी पूजा अर्चना वंदना जो है वो दिल से स्वीकार करी है। आप लोगों ने मिट्टी का कलश रखा है और मिट्टी का पानी, कलश का पानी पूरी तरीके से 9 दिन में सूख जाना भी एक सुखद संकेत है कि माता रानी ने आपकी पूजा अर्चना वंदना जो है वो दिल से स्वीकार करी है। साथ ही के साथ जब आप पूजा कर रहे हो तो एकदम से गुलाब के फूल की खुशबू आना, ये भी या फिर कोई भी मोगरे के फूल की खुशबू आना, गुलाब के फूल की खुशबू आना, मोगरे के फूल की खुशबू आना, गुलाब के फूल की खुशबू आना भी एक सुखद संकेत है कि माता रानी ने आपकी पूजा अर्चना वंदना जो है वो दिल से स्वीकार करी है। माता रानी को आप फूल चढ़ा रहे हो और वो फूल अचानक से गिर के आपकी झोली में गिर जाना या फिर फूल की हल्की फुल्की कोई मूवमेंट होना, तो ये भी एक सुखद संदेश होता है कि माता रानी ने आपकी पूजा अर्चना वंदना दिल से स्वीकार करी है।
आप जब आप जोत जलाते हो तो जोत के ऊपर कोई फूल की आकृति बन जाना, जैसे कि गुलाब के फूल की आकृति या फिर कमल के फूल की आकृति जोत के ऊपर बन जाना, ये भी एक सुखद संदेश है कि माता रानी ने आपकी पूजा अर्चना वंदना दिल से स्वीकार करी। अगर ये संकेत आपके साथ हो रहे हैं तो आपको बताओ कि माता रानी आपकी पूजा अर्चना वंदना स्वीकार करिए। साथ ही के साथ घर में अचानक से बहुत तेज की खुशबू आने लगना, जैसे कि किसी ने परफ्यूम डाला हो, ये भी एक सुखद संकेत होता है कि माता रानी ने आपकी विशेष पूजा अर्चना वंदना स्वीकार करी है। तुलसी का अपने आप रोपण हो जाना, तुलसी अपने आप निकल आना, ये भी एक सुखद संकेत होता है कि माता रानी ने आपकी पूजा अर्चना वंदना स्वीकार करी है। क्योंकि नवरात्रों के पावन अवसर पर अगर आप तुलसी घर पे भी लेके आएंगे तो ये भी बहुत ज्यादा शुभ संकेत में माना जाएगा। और तुलसी अपने आप ही रोपित हो जाना, जिसकी तुलसी है उसमें बहुत सारी तुलसियां उत्पन्न हो जाना भी सुखद संकेत है कि माता रानी ने आपकी पूजा अर्चना वंदना दिल से स्वीकार करी है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।